आपने कुटिया बनाई, धीरे धीरे उसमें और आपकी व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, आसन इत्यादि, जल का पात्र। अब आपको यह लगने लगेगा कि ये कुटिया छोड़ के अगर मैं चला गया तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति या पशु आदि इत्यादि कुछ अव्यवस्थित कर दे। तो धीरे धीरे उस कुटिया में महाराज आप दरवाजा लगाने लगेंगे, और जहां दरवाजा लगने लगेगा तो वहां महाराज धीरे धीरे ताला भी लगने लगेगा, और जहां ताला लगने लगा महाराज वहां धीरे धीरे और संपत्ति एकत्र होने लगेगी। अब आपको लगेगा कि भगवान का भजन करता हूं, बेहतर है कि अगर कोई गर्मा गर्म भोजन प्रसाद परोस दे महाराज तो और अच्छा हो जाएगा। तो धीरे धीरे महाराज वहां भी विवाह की तैयारी होने लगेगी, और फिर वही परिवार, वही गृहस्थ, वही बाल बच्चे। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं कि हे प्रियव्रत, परिवार में रहते हुए भी जिनका मन भगवान के श्री चरणों में लग गया है, ईमानदारी से जिनका मन भगवान के भजन में लगता है, वो गृहस्थ में रहने पर भी भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। और सच्चे अर्थों में तो महाराज यही है कि दुनिया के सारे कार्य करें और भगवान को ना भूलें। एक बार नारद महाराज जी के मन में एक प्रश्न उठा, श्री हरि नारायण से पूछ बैठे कि भगवान, मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है आपका? भगवान के मन में विचार आया कि आज नारद जी को ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रश्न पूछने लगे। भगवान मन में विचार करते हैं कि ये भगत तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके हृदय में कुछ अहंकार के अंकुर जमे आए हैं, ये इसके लिए ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कि हाँ नारद, तुमसे भी प्रिय, तुमसे भी प्यारा मेरा एक भगत है, फलाने फलाने गांव में रहता है। नारद जी को लगा कि मुझसे भी अधिक कोई भगवान को प्रिय लगने वाला भगत है, इसका मतलब यह है कि मैं 24 घंटे हाथ में ये वीणा लिए हुए नारायण 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 कहता, हरि नारायण के अलावा मैं कुछ करता नहीं हूं। तो मुझे चल के देखना चाहिए कि वो भक्त भगवान का ऐसा कौन सा पूजन करता है जो मुझसे अधिक प्रिय है भगवान को। ये महाराज आके पहुंचे, जैसे भगवान ने एड्रेस बताई, आके उस गांव में पहुंचे। उस गांव में एक मामूली किसान था। वो प्रातः उठा, 4 बजे स्नान किया, आसन बिछाया, भगवान का पूजन किया, 15-20 मिनट तक ध्यान किया, और महाराज अपना हल उठाया और निकल गया खेत में। दिन भर ये हल खेत में चलाता रहा। शाम हुई, शाम के समय लौट के आया। इस किसान ने स्नान पूजन किया, भगवान का आसन बिछाया, भगवान का ध्यान करने लगा, पूजन करने लगा। फिर अपने बंधु बांधुओं के सहित महाराज घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना, सब उसी में इसका समय जा रहा। 3 दिन तक नारद महाराज जी वहां रुक के देखते रहे कि आखिर इसका पूजन कैसे चल रहा है। नारद जी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, 24 घंटे मैं पूजन करता हूं और मुझसे ज्यादा प्रिय इनको ये शिष्य है, ये सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटा पूजन करता है, वो भी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बाकी 23 घंटे महाराज ये मस्ती करते। जाके भगवान नारायण से कहने लगे कि प्रभु आपका न्याय ठीक नहीं। तो भगवान कहते कि अच्छा तुम ही मुझे सिखा दो कि क्या न्याय है। बोले भगवान 24 घंटे में नारायण नारायण करता रहता हूं, और वो किसान 1 घंटे, आधे घंटे सिर्फ सुबह पूजन करता है,
आधे घंटे शाम को, और मुझसे ज्यादा प्रिय है वो आपको। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मेरा एक काम करो। नारद कहते हैं कि भगवान जो आज्ञा। भगवान ने एक बड़ा सा दीपक उठाया, उसमें पूरा तेल भर दिया और बाती जला दी और हाथ पे दे दिया नारद के कि नारद, याद रखना कि तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझना नहीं चाहिए, और जाओ जाके गांव की परिक्रमा करके आओ और फिर मुझे बताना। अब नारद महाराज वो हाथ में जलता हुआ दीपक लेके चले, पूरा गांव घूम के आ गए। भगवान कहते कि नारद बताओ इस गांव का हालचाल क्या है। नारद बोलता है कि इसमें हालचाल बताने की क्या जरूरत है महाराज, अगर मैं यहां वहां देखता तो इसमें से हो सकता है तेल गिर जाता, हो सकता है कि बाती बुझ जाती, और आपने कहा था कि ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि नारद, तुम्हें और भी कोई जवाब की आवश्यकता है कि तुम्हें जवाब मिल गया। नारद कहते हैं कि भगवान मुझे विस्तार से कहिए, विस्तार से समझाइए, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। भगवान कहते कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कि जाओ दिया जला के हाथ में इस गांव की एक परिक्रमा करके आओ। उस एक परिक्रमा करने में नारद तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त उस दीपक में फंस के रह गया कि तुमने इसके अलावा कहीं दूसरी तरफ निहारा नहीं। अरे तुमसे ज्यादा, तुमसे अच्छा ये धन्य है ये गृहस्थ चलाने वाला किसान, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, समाज में उठता बैठता है, गरीब दुखियारों की मदद करता है और समय निकाल के मेरा पूजन भी करता है। तुमसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? तुम्हारे पास तो कुछ काम है ही नहीं। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, तुम मेरा कहा मानो और गृहस्थ में प्रवेश करो। भगवान की बात से सहमत हो गए प्रियव्रत। जब बहुत समझाया और जब समझ में आ गया, तब प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ में प्रवेश किया। और प्रियव्रत के हुए महाराज आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए महाराज ऋषभदेव। इनके 100 पुत्र हुए। पिता वो जो बाल्यकाल से ही अपने पुत्रों को ज्ञान प्रदान करे। ऋषभदेव महाराज ने बहुत सुंदर राजपाट किया। अपने छोटे छोटे पुत्रों को बिठा के आज ऋषभदेव महाराज ज्ञान दे रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम शुद्धये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। हे बालकों, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, तुम्हें जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, इस तन से तुम्हें साधन करना है भगवान की प्राप्ति का। इस तन से तुम्हें भगवान का भजन करना है। ये जो देह मिली है, ये संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिली है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम। संसार का अंतिम सत्य परमात्मा ही है। उसके अलावा संसार में सब मिथ्या है।
और संसार का ये जो भोग है, ये तो महाराज कुकुर शुकुर को भी प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी के लिए भोग उपलब्ध है। तो फिर हम मनुष्य बनाए गए तो क्यों बनाए गए? हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं, अगर तुम्हारा जीवन संभला नहीं तो इस चौपाई को उल्टा कर दो, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन कहते हैं कि बड़े अभाग मानुष तन पावा। तो पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों? बोले बेटा इसीलिए क्योंकि तुम पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, उस योनि में ना तो तुम्हें भगवान का पूजन करना है ना भजन करना है, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम्हें मनुष्य बनाया गया तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर इस जिम्मेदारी को तुमने अगर नहीं निभाया और अगर इस जिम्मेदारी में अगर तुम फेल हो गए तो क्या तब भी कहोगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा? तब तो कहना पड़ेगा कि बड़े अभाग मानुष तन पावा। अरे तुम्हारे हाथ में ये हीरा आया, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले खोया रे। यूं कौड़ियों के हाथ से चला गया तुम्हारा जन्म। आज महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, ये जो देह मिली है ये तपस्या की मिली है, इसको तप करो, इसको तपाओ, इस देह से भगवान की प्राप्ति का साधन बनाओ, जुटाओ, इसको तपाओ। और जब तपस्या करोगे इस देह से तो शुद्धये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस परमानंद का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वो ब्रह्मानंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अपने पिता के मुख से ऐसा अपूर्व ज्ञान इन बालकों ने सुना। 9 पुत्र तो 9 द्वीपों के अधिपति हुए। बाकी पुत्र ब्राह्मण हो गए और इनका बड़ा पुत्र था भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। इस भरत ने महाराज इतना सुंदर राज्य किया, इस पृथ्वी का पालन पोषण किया, बड़े प्रजापालक थे महाराज भरत। जब इनका चौथापन आया तब इनके मन में विचार आया कि चल के भगवान का तप करना चाहिए। तब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और पहुंच गए महाराज नेपाल में गंडकी नदी के पास जाके भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे ही गंडकी नदी के पास बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे, बस उसी समय एक गर्भवती हिरनी जो सिंह की गर्जना से इतनी भयभीत होकर दौड़ रही थी महाराज की, दौड़ते दौड़ते वो इस गंडकी नदी में छलांग लगा बैठी और उसका गर्भपात हो गया। भय से तो उस हिरनी की मृत्यु हो गई और उस हिरनी का जो नन्हा शावक, नन्हा बच्चा उस जल में बहने लगा। महाराज भरत मन में विचार करते हैं कि अगर मेरी आंख देखे इस शावक की मृत्यु हो गई तो ये अधर्म होगा। इन्होंने दोनों बाहें फैलाई और उस हिरण के बच्चे को महाराज बाहर निकाल लिया। अब तो मन में ये विचार आया कि इसकी माँ की तो मृत्यु मेरे सामने ही हुई है, अब इसे पालेगा पोसेगा कौन? ये इतना छोटा है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये मर जाएगा। धीरे धीरे ये महाराज भरत इस हिरण के बच्चे को पालते पोसते अपने हाथ से हरी हरी दूब खिलाते। धीरे धीरे महाराज इनकी आसक्ति बढ़ती गई इस हिरण के शावक में। गए थे हरि का भजन करने के लिए और मिल गया हरिण। तो संत कहते कि जहां हरि नहीं है वहां हरिण।
गए थे मुक्त होने के लिए, और महाराज अपने आप को जंजीरों से कैद कर लिया। अब तो दिन रात इस हरिण के बालक को पालते पोसते, दिन रात इसकी सेवा करते। धीरे धीरे महाराज भगवान का ध्यान छूटने लगा। बैठते भगवान का ध्यान करने, सामने वो हरिण का बच्चा दिखाई देता। धीरे धीरे ध्यान छूट गया और आसक्ति बढ़ी। जहां भी जाते अपने कांधे पे बिठाते, अपने साथ ले जाते, कहीं कोई हिंसक पशु इसे मार न दे। दिन रात बस अब उसी की सेवा में इनका जप भी छूट गया, मनन छूट गया, चिंतन छूट गया। इतनी आसक्ति बढ़ी, इतनी आसक्ति बढ़ी इस हिरण के बालक में। और एक दिन जब ये हिरण का बालक बड़ा हो गया, दूसरे हिरणों के साथ महाराज कहीं झुंड में वापस चला गया। अब तो जब इन्होंने देखा कि ये हिरण का बच्चा मेरा आश्रम छोड़ के चला गया, महाराज इतना दुखी हुए कि इनका खाना पीना भी दूबर हो गया, छूट गया। पागल की तरह, बावरे की तरह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ये हिरण का बालक अब मिलता नहीं है, चला गया। रात्रि में जब चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो चंद्रमा में जो हिरण के जैसी आकृति बनी है, तो चंद्र से पूछते हैं कि हे चंद्रदेव, क्या तुमने हमारे इस बालक को ले लिया? यूं जो शास्त्र कहता है कि बस तुम्हारे दुख का कारण ये आसक्ति है। यूं आसक्ति में फंसे फंसे महाराज भरत की मृत्यु हो गई। अंते या मति सा गति। अगला जन्म हुआ कालिंजर प्रदेश में महाराज ये हिरण का। और जैसे ही ये हिरण की योनि में आए, इनको अपना पूर्व जन्म याद था। महाराज इन्होंने अपने उस हिरण के झुंड को छोड़ा और पुनः गंडकी नदी के पास आके संतों के आश्रमों के पास विचरण करते और मन ही मन ये संकल्प करते कि हे भगवान, मुझसे जो भूल हो गई, एक मनुष्य से मुझे पशु बनना पड़ा। अब एक बार मुझ पर और कृपा कर दीजिए, मैं फिर संसार के किसी बंधन में नहीं बंधूंगा। यूं संतों महात्माओं के दर्शन करते, गंडकी नदी का जल पीते, संतों के मुखारविंद से सत्संग सुनते और इस शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होने का इंतजार करते। जब इनकी देह छूटी तो आधा शरीर गंडकी के जल में, आधा बाहर रख के महाराज इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। तीसरा जन्म हुआ अंगिरस गोत्र में, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अब तो महाराज ये इतना डरे हुए थे कि एक बार की चूक से मेरे 2 जन्म खराब हो गए। अब ये तीसरा जन्म हुआ है, अगर फिर मैं संसार के किसी वितंडावाद में फंसूंगा तो महाराज फिर ये मेरा जन्म चला जाएगा। बचपन से लेके ये भरत न किसी से बात करते, न किसी से मतलब रखते, मन ही मन भगवान का चिंतन करते। पिता ने बहुत पढ़ाया कि बेटा बोलो ओम, तो कहता है ऐं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें ओम पढ़ाया। लेकिन ये भरत इतना डरा हुआ है, दूध का जला हुआ महाराज छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ये भरत कहता है कि बस अब मुझे फंसना नहीं है। पिता ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ये पढ़ा नहीं। पिता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने कहा कि कुछ काम करता तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, तो जाओ जाके भाई खेत की रखवाली करो, कुछ जाके खेतों में काम किया करो। तो जो भी इसे काम बताते वो पूरा काम उल्टा का पुल्टा कर देता।
कहते कि जो कुछ ऊंचे स्थान पे खोद के गड्ढे में मिला दो, तो महाराज गड्ढे को और गड्ढा बना देता। भाई भी परेशान, कहते कि भाई जाके फसल खड़ी है, तैयार है, जाओ जाके पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करो। आके मन में ये बैठता सहज वैरागी संत मन में विचार करता है कि ये अन्न पैदा करने वाला भगवान, इस सृष्टि को पालने वाला वो भगवान, ये हवा सबके लिए वो ईश्वर बहाता है, कभी किसी से टैक्स नहीं लेता। ये जल की व्यवस्था उस परमात्मा ने की है, अन्न भी उसी की कृपा से पैदा होता है, तो मैं कौन होता हूं इन पक्षियों को रोकने वाला। इसे कहा गया था कि इस खेत की रक्षा करना, लेकिन महाराज ये है कि पशु पक्षियों को ये बुला बुला के महाराज आज भंडारा कराता है। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। इसीने जाके बता दिया भाइयों को कि तुम्हारा भाई ये जड़ भरत महाराज, इसने तो तुम्हारी पूरी फसल चुगवा दी। भाई लोग डंडा लेके आए, अरे जड़ भरत, हमने तुम्हें ये आज्ञा दी थी कि किसी पक्षी को खेत खाने मत देना, तुम तो यहाँ निमंत्रण दे दे के बुलवा के तुमने तो सारे खेत ही चुगवा दिए। महाराज धक्का लगाया और उस खेत से बाहर कर दिया। और जब जड़ भरत घर गए तो घर से भी महाराज धक्का देके इनको बाहर निकाल दिया। तब तो जड़ भरत मन में प्रसन्न हो गए, बस मैं यही तो चाहता था। अब जड़ भरत संसार से कुछ लेना देना नहीं, बहुत आनंद से विचरण करते हैं। जो कोई भी काम बोल देता काम कर देते। दस्युओं के सरदार ने एक बार मनौती मानी कि अगर मेरे संतान होगी तो महाकाली को मैं नरबली चढ़ाऊंगा। नरबली के लिए जिस मनुष्य को पकड़ के लाया गया था महाराज, वो तो मौका पाके भाग गया। इन डाकुओं ने मन में विचार किया कि कल सरदार हमारी बलि चढ़ा देगा, तो खेत की मेड़ पे बैठे हुए थे जड़ भरत, इनको इन सरदारों ने डाकुओं ने कहा कि चलो भाई मेरे सरदार तुमको याद कर रहे हैं। जड़ भरत कहते हैं कि चलिए मैं चलने को तैयार हूं। महाकाली के समक्ष इनको नहला धुला के महाराज सजा के तैयार कर दिया। जड़ भरत से कहते हैं कि तुम्हारे मन की कोई इच्छा हो तो कहो, अब तुम्हारी बलि होने वाली है। जड़ भरत कहता है कि भाई बलि दे दो, मैंने कब मना कर दिया। आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा कर दिया। देखिए भगवान का भक्त कितना महान होता है, उसको कितना भरोसा होता है अपने ईश्वर पर। जड़ भरत की वो स्थिति आ गई थी, उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था कि ये शरीर माटी 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 में एक दिन मिल जाएगी, और इसके अंदर ये जो महाराज चेतन तत्व है ये तो वैसे ही अजर अमर रहता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। अरे दुनिया का कोई शस्त्र मुझे क्या काट पाएगा। उभौ तो भी ना भी जानीते, नायम हंसी न हन्यते। हे अर्जुन, ये दोनों नहीं जानते, ना तो कोई किसी को मारता है ना तो कोई किसी की मृत्यु होती है। ये शरीर है, ये माटी है, इसकी क्या मृत्यु होगी। माटी तो माटी में ही मिलेगी।
और इसके अंदर ये जो चेतन तत्व बात कर रहा है, महाराज इसे कौन मार सकता है? ये तो अजर अमरवत है, परमात्मा की तरह। जड़ भरत की वो स्थिति है, जड़ भरत जानते हैं कि तुम मारोगे भी तो क्या मारोगे, तुम अगर मेरी बलि भी दोगे तो किसकी बलि दोगे? इस माटी की बलि ये जगदम्बा स्वीकार नहीं करेगी, और इस चेतन तत्व की तो कभी बलि हो नहीं सकती। ये जड़ भरत कहते कि उठाओ तलवार, दे दो मेरी बलि, मैं तैयार हूं। और जैसे इस दस्युओं के सरदार ने महाराज तलवार खींची, चाहा कि एक ही प्रहार से इस जड़ भरत का मैं सिर काट दूं। गड़गड़ाती हुई आवाज हुई बहुत तीव्र से, और महाकाली प्रकट हो गई उस मूर्ति में से। इस सरदार के हाथ से तलवार छीन के महाराज इन दस्युओं को, इन डाकुओं को महाराज काट काट के जगदम्बा ने महाराज बिछा दिया। ये जगदम्बा माँ है, ये जगत जननी भगवती अपने पुत्रों की बलि नहीं लेती। ये बलि प्रथा न जाने किसने प्रारंभ करवा दी। अपने स्वाद के लिए ये बलि प्रथा चल पड़ी है, लेकिन जीवन में याद रखिए, ईश्वर कभी जीवन में किसी की बलि नहीं लेता। अगर तुम्हें बलि देना ही है तो तुम्हारे जितने ये दुर्गुण हैं इनकी बलि दो। बलि देने के लिए किसी पशु, किसी पक्षी, किसी मनुष्य का बहाना मत करो। ये अन्याय है, ये अधर्म है, ये अत्याचार है, ये पाप है, ये भोगना पड़ेगा। सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि हिंसा हिंसा ही होती है। जड़ भरत आज दोनों हाथ जोड़ के मां जगदम्बा के समक्ष बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, हे भगवती, फिर इस संसार के बंधन में मैं कभी फंसू नहीं। अगर हे मां आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो यही वरदान दीजिए। और आज जड़ भरत मां से प्रार्थना करते हैं, रखो लाज मेरी भवानी दयानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी, तुम्हारी शरण में पड़ा माता रानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में पड़ा माता रानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी, तुम्हारे बिना कौन मेरा सहारा, तुम्हारे बिना कौन मेरा सहारा, तुम्ही मेरी माँ हो, तुम्ही को पुकारा, तुम्ही
पड़ा माता रानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी। मेरे मन के मंदिर में तुम ही हो माता, मेरे मन के मंदिर में तुम हो समाई। बनो माता अम्बे हमारी सहाई, बनो माता अम्बे हमारी सहाई। करो पार भव से, करो पार भव से ये नैया हमारी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी। तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में पड़ा माता रानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी। रखो लाज भवानी, रखो लाज मेरी भवानी दयानी। बोलिए साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री माँ जगदम्बा से आशीर्वाद प्राप्त किया जड़ भरत ने। महाराज चल दिए। आज ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से सिंधु सौवीर का राजा रहुगण जो पालकी में बैठ के जा रहा, एक कहार की कमी पड़ गई। कहारों ने देखा कि हृष्टपुष्ट व्यक्ति पास में एक वृक्ष के नीचे बैठा है। आके इन कहारों ने कहा कि भाई चलो, हमारे राजा ने तुमको बुलाया है। जड़ भरत ना तो सीखी ही नहीं थी। जड़ भरत कहते हैं कि चलिए, क्या करना होगा। इन कहारों ने कहा कि हमारे राजा साहब जा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनकी पालकी को ढोना पड़ेगा। जड़ भरत कहते हैं कि ढो देंगे, चलिए। अब जड़ भरत महाराज राजा की पालकी को लेके चले। इसके पहले कभी कोई कहार का काम तो किया ही नहीं था। इस राजा की पालकी को ढोता ये जड़ भरत अन्य कहारों के साथ। लेकिन इनकी एक आदत थी, दो हाथ से आगे ये कभी देखते नहीं थे, कहीं पैर के नीचे कोई चींटी दब न जाए, कोई जीव मेरे पैर के नीचे आके दब न जाए। दो हाथ भूमि को देख के चलते, और जैसे ही कभी कोई पैर के नीचे चींटी आ जाती, कोई जीव आता, ये जड़ भरत महाराज कूद पड़ता। और जैसे ही जड़ भरत महाराज कूदते, ये पालकी महाराज बड़ी विषम हो जाती, और इसके अंदर बैठा हुआ ये जो राजा है, इसका सर टकरा जाता।
जब ये 3-4 बार हो गया, तब राजा रहुगण को बड़ा क्रोध हुआ। अब तो सहन शक्ति महाराज समाप्त हो गई, तो रहुगण बोल पड़े, वो डार है साध्वती क्रमत किमित विषम मुह्यते यानमिति। ये ज्ञान इतना विषम क्यों चल रहा है? इन कहारों ने कहा कि महाराज हम लोग तो बहुत ईमानदारी से इस आपके यान को चला रहे हैं, लेकिन ये जो अभी अभी नियुक्त हुआ है महाराज, इसके कारण ये यान जो है विषम हो जाता है। तब राजा रहुगण ने समझाया जड़ भरत को, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद इनकी आदत कहां बदलने वाली, ये फिर महाराज कूद पड़े। फिर जब इस रहुगण को कष्ट हुआ, तब ये रहुगण बोल पड़े कि क्या बात है भाई, देखो तो सही तुम कितने दुबले पतले हो, अकेले ही मुझे कितनी दूर से तुम ढो के ला रहे हो। बड़े कष्ट की बात है भाई, और मैं पालकी में बैठा हुआ, तुमने मुझे क्या निष्प्राण समझ रखे हैं? क्या मुझे कष्ट नहीं होता? और अब की बार अगर तुमसे गलती हुई तो जैसे यमराज पापी प्राणी की चिकित्सा करता है, ऐसी मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। जब महाराज जड़ भरत ने ऐसा सुना, इसके पूर्व में कभी जड़ भरत बोले नहीं थे, कभी किसी से बात नहीं की थी, लेकिन आज बोल पड़े। कहते हैं कि हे राजन, तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले हो गए हो, अकेले ही पालकी को ढो के ला रहे हो, और तुम मेरी इस दंड से चिकित्सा करोगे, तो तुम्हारी चिकित्सा मेरे ऊपर बिल्कुल वैसी ही लागू होगी जैसे किसी पिसे पिसाए को पीसना। मुझे तुम्हारी चिकित्सा से कोई भय नहीं है। और तुमने कह दिया कि तुम बहुत दुबले हो गए हो। अरे ये दुबला होना, मोटा होना, सूक्ष्म होना, स्थूल होना, ये तो देह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और भार ढोने वाले के लिए भार है, आत्मा सर्वथा इससे अलग है। आत्मा के लिए कोई भार नहीं होता। जब इतना इस रहुगण ने सुना तो महाराज पालकी से कूद पड़ा। इस अवधूत के चरण पकड़ के महाराज बैठ गया कि हे भगवान, आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। कहीं मुझे कृतार्थ करने के लिए साक्षात कपिल भगवान तो नहीं, मुझे ज्ञान देने के लिए कहीं साक्षात दत्तात्रेय भगवान तो नहीं? क्यों? मैं यम के पाश से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से मुझे भय नहीं लगता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, ना मैं अग्नि से डरता हूं। मुझे डर लगता है तो महाराज एक ब्राह्मण के अपमान से डर लगता है। कहीं मुझसे किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। तो भगवान आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। जड़ भरत मुस्कुराए, कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या अपना परिचय दूं। अरे छोटे से देश का तू राजा है, मानो आज मन से ये जड़ भरत कह रहे हैं कि कभी भरत का नाम सुना था। अगर कभी भरत का नाम सुना था तो बस वो भरत मैं ही हूं जिसके नाम से ये भारत देश है। इस पृथ्वी का अखंड सम्राट हुआ करता था मैं। एक चूक, एक भूल मुझे ले डूबी और 3 जन्म तक मैं भटकता रहा। हाथ जोड़ के ये रहुगण कहता है कि भगवान,
आपने ज्ञान दिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भार इन कंधों पे ढोया जा रहा है तो आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम लोग जब युद्ध में जाते हैं तो युद्ध कर्म में शरीर के साथ साथ आत्मा को भी कष्ट होता है, आत्मा को भी थकान महसूस होती है। तब ये बहुत मुस्कुराए। जड़ भरत कहने लगे कि तू है तो एक नंबर का मेरा मूर्ख, लेकिन बड़े विद्वानों जैसी बात कर रहा है। ये रहुगण कहता है कि जैसे जल के सानिध्य में अग्नि का स्पर्श पाते ही ये चावल उबल के बन पड़ते हैं, तो पहले महाराज उस अग्नि का स्पर्श उस बटलोई को हुआ, फिर उसके बाद जल गर्म हुआ और उस जल में रखे हुए वो चावल पक के तैयार हो गए। ऐसे ही ये शरीर में बैठी हुई आत्मा, शरीर को कष्ट हुआ तो आत्मा को कष्ट तो होता ही होगा। ये जड़ भरत कहता है कि नहीं राजा, जल में तुमने चावल रख दिए और जल से भरी, चावल से भरी बटलोई तुमने अग्नि पे रख दी, चावल पक के तैयार हो गए। तो क्या अगर एक पत्थर को रख के अगर ऐसा कर दोगे तो क्या पत्थर भी पक के तैयार हो जाएगा? तो जब एक जड़ ऐसा नहीं हो सकता तो आत्मा तो महाराज सर्वथा ही अलग है। वो जो परमात्मा गुणातीत है, कालातीत है, उस अंशी का अंश है। जैसे एक सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जी में पड़ता है तो सूर्य पवित्र नहीं होता, और गंगा जी के पास ही अगर कोई गंदा नाला बहता है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाए तो सूर्य अपवित्र नहीं होता, वो तो उसकी छाया मात्र है। ठीक उसी प्रकार से है रहुगण, समझ ले कि सबके अंदर उस परमात्मा की ही सत्ता विराजती है। और तू ज्ञान देना चाहता है तो किसको ज्ञान देना चाहता है? ये आत्मा जो परमात्मा की सत्ता है, तो जितने ज्ञानी परमात्मा है उतनी ही ज्ञानी आत्मा है। इसे ज्ञान देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो वैसे ही मुक्त है। और अगर तू इस जड़ शरीर को ज्ञान देना चाहता है तो ये तो जड़ है, ये मिट्टी है, इसको क्या ज्ञान देना है? ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो बंधन से किसको छुड़ाना? आज जड़ भरत कहते हैं कि राजन, ये बंधन का कारण, ये मोक्ष का कारण, ये तुम्हारा मन है। इस मन को ही ज्ञान देके संसार से मुक्त करना है, और वो तुमसे हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तू बड़ा अहंकारी अभिमानी राजा, तुमसे उतना भूजन भजन साधन पूजन हो नहीं पाएगा। मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं, तू किसी संत की रेणु का अभिषेक कर ले, किसी संत की चरण धूरी अपने मस्तक पे धारण कर दे, जा राजा तेरा कल्याण हो जाएगा। आज ऐसा जब इन्होंने ज्ञान सुना महाराज, तो रहुगण मन ही मन प्रसन्न हो गए, आनंद से भर गए, और अपने मन को समझाते हैं कि हे मन, ये संसार का रोना, संसार का छूटना, संसार का बंधन, बस इसी मन में है। आज ये इनको ज्ञान प्राप्त हो गया
जड़ भरत का ऐसा ज्ञान सुन के रहुगण प्रसन्न होकर झूमने लगे। आनंद के साथ महाराज भगवान का भजन करने लगे। अपने मन को समझाते हैं कि हे मन धीर धरो, घबराओ नहीं। जो इन संतों ने ज्ञान बताया है, बस इन संतों के ज्ञान को हम पकड़ लें, निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। वो जल में मिले, वो थल में मिले, जल में मिले, वो थल में मिले, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। वो थल में मिले, वो थल में मिले, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, सरयू में मिले, राम मिले, सरयू में मिले, गंगा में मिले, यमुना में मिले, गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। कलियों में मिले, फूलों में मिले, कलियों में मिले, पत्तों में मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में मिले, कलियों में मिले, पत्तों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, शाम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं,
घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन में मिले वो तन में मिले, कण कण में मिलेंगे कभी ना कभी। वो मन में मिले वो तन में मिले, कण कण में मिलेंगे कभी न कभी। वो मन में मिले वो तन में मिले, कण कण में मिलेंगे कभी ना कभी। वो मन में मिले वो तन में मिले, कण कण में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। हफ्तों में मिले, महीनों में मिले, वर्षों में मिलेंगे कभी ना कभी। हफ्तों में मिले, महीनों में मिले, वर्षों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री। राधे। संतों की कृपा हो जाए महाराज तो जीवन में क्या नहीं होता। संत कृपा। प्रारंभ में आपने सुना सूत जी महाराज से इन संतों ने यही कहा था, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से योगियों के लिए जो दुर्लभ होता है वो वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कन्नौज शहर में रहने वाला एक पतित ब्राह्मण जो अपने कर्मों से पतित हो गया, पिता ने कहा कि जाओ पुत्र वन से समिधा इत्यादि ले आओ। जैसे ही ये अजामिल गया महाराज, इसकी दृष्टि पड़ी एक क्षुद्र पुरुष स्त्री के साथ गमन कर रहा था। इसकी चित्त वृत्ति महाराज उसमें जाके फंस गई। इसने अपने परिवार को त्याग दिया और उस बाजार की स्त्री के साथ रहने लगा। धीरे धीरे महाराज इसका धर्म कर्म सब समाप्त हो गया, ये भ्रष्ट हो गया, व्यभिचारी हो गया। धीरे धीरे महाराज पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, घर चलाने के लिए चोरियां करता, लूटपाट करता।
अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। यूं इतने बुरे कर्मों में ये फंस गया, कोई भी इसके द्वार की तरफ निहारता नहीं। एक बार कुछ संतों की टोलियां निकली और गांव में पूछ लिया इन संतों ने कि भाई कोई वैष्णव परिवार हो तो बताओ। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज की जो संतों से भी मजाक करते हैं। इन्होंने महाराज इन संतों को अजामिल का घर बता दिया। ये संत नारायण हरि करते हुए पहुंच गए और आज जब इस वैश्या ने देखा कि संत हमारे आंगन में, हमारे घर के द्वार की तरफ तो कोई भला मानुष देखता ही नहीं, आज लगता है कि उस भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर। लगता है कि जीवन में कुछ चमत्कार होने वाला है, क्योंकि संतों के चरण आज हमारे आंगन में पड़ गए। महाराज इसने बड़ी सेवा की और अभी अभी एक शिशु का जन्म हुआ, उसका नामकरण नहीं हुआ था। इन संतों ने कहा कि लाओ इसका नामकरण हम रख देते हैं, आज से इसका नाम नारायण होगा। और नारायण क्या है? नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरा कथिता पृथिव्याम अनेक जन्मार्चित पाप संचयम हरत शेषम स्मृताम सदैव। एक बार जो उस नारायण का नाम ले लेता है महाराज, जन्म जन्मांतर से जो पाप करता चला आ रहा है, ये नारायण उसको भस्मीभूत कर देते हैं। पृथ्वी का एक माना हुआ चोर है, उसका नाम है नारायण, और वो क्या चुराता है? अनेक जन्मों से ये जो जीव पाप कर रहा है, उन पापों को चुरा लेता है, उन पापों का हरण कर लेता है। इतना दयालु चोर है ये। आगे आप सुनेंगे कि जब ब्रज में इन्होंने चोरी की लीला की महाराज, तो माखन चोरी नहीं, इन गोपियों का चित्त ही चुरा लिया। ये नारायण चोर ही ऐसा है, जिसे एक बार चुराता है महाराज, फिर वो नारायण का ही बन के रह जाता है। आज नारायण का नाम सुना, दबे हुए संस्कार महाराज जागृत हो गए। अजामिल घर में आया, सारा वृतांत कह सुनाया कि संत आए थे और इस बालक का नाम नारायण रख गए। अब तो महाराज बस ये अजामिल उठते बैठते नारायण 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 ही कहता। अंतिम समय आया, यम के दूत आए हाथ में पाश लेके, बड़े उच्च स्वर में अपने इस पुत्र को पुकारता है कि नारायण हे नारायण। जैसे ही हे नारायण नारायण करके अपने पुत्र नारायण के प्रति इसका बड़ा मोह था, जैसे ही अजामिल ने अपने मृत्यु के समय 3-4 बार बड़े उच्च स्वर में नारायण नारायण पुकारा, तो महाराज भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने यम के दूतों से इस अजामिल को छुड़ा लिया। अब तो महाराज होने लगी बड़ी लड़ाई, बड़ा युद्ध हुआ, आपस में बड़ी बहस, बड़ा वाद विवाद होने लगा। यम के दूत कहते हैं कि भाई ये अत्यंत पापी है, दुराचारी है, इसे तो हम यम यातना देंगे, अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुमने सुना नहीं कि इसने हमारे स्वामी को पुकारा, और अंतिम समय पे जो हमारे स्वामी का नाम ले लेता है उसे आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। यम के दूत यूं बड़बड़ाते हुए यमराज के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज, इस पापी को तो हम बलपूर्वक खींच के आपके पास ला रहे थे, लेकिन ये नारायण के जो पार्षद हैं, इन्होंने महाराज बलपूर्वक इससे छुड़ा लिया। तो यमराज ने पूछ लिया कि ऐसा कैसे हुआ?
यम के दूतों ने कहा कि महाराज, जब हम इसके प्राण खींच रहे थे उस समय इसने बड़े उच्च स्वर में 3-4 बार नारायण 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 नाम का उच्चारण किया। तो यमराज कहते हैं कि हे यम के दूतों, जो कोई नारायण का नाम ले घर में तुलसी का पौधा रखे। श्रीमद् भगवत गीता का